नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम बेहद खास है और खास भी क्यों ना हो, क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिनके हाथों में है राहत और जिनकी सेवा में है समर्पण और जिनकी मुस्कान में है लोगों की नई उम्मीद की शक्ति। जी, हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत से, ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट से, ऐसे हीलर एक्सपर्ट से जिसकी सेवा में ही जादू है। आइए हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर के.बी. शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रथम एजेंडा में आपका। सबसे पहले मैं प्रथम एजेंडा का और पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया है और बोलने का मुझे मौका दिया है ताकि मैं जनता को अपनी आवाज़ को पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से पहुंचा सकूं। डॉक्टर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे मंच पर हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में जनता को बताइए। पूरा देश आपको देख रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट में आना और हीलर बनना कैसा सफ़र रहा आपका? देखो जी, ये सफ़र बहुत लंबा है। कई सालों से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा नाम सबसे पहले डॉक्टर के.बी. शर्मा है, MD इन एक्यूप्रेशर, एक्सेस बार प्रैक्टिशनर, मास्टर इन डिस्टेंस थेरेपी एंड एनवायरमेंटल बिहेवियर पे मैं काम करता हूँ। आज के आधुनिक भाग-दौड़ में हर व्यक्ति किसी न किसी घातक बीमारी जैसे सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइसिस, बैक पेन, जॉइंट पेन, माइग्रेन, थायराइड, कैंसर जैसे घातक रोग से पीड़ित है। व्यक्ति तड़पता हुआ बड़े बड़े अस्पतालों के महंगी से महंगी दवाइयों के औषधियों को खोजता हुआ अपने इलाज के लिए इधर उधर घूमता है, भटकता है और उसका इलाज पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बीमारी हमारे शरीर में आती क्यों है? इसका क्या कारण है? हम लोग जो इलाज करते हैं तो सबसे पहले बीमारी की जड़ पर पहुंच के काम करते हैं। जब बीमारी की जड़ मिल जाती है, उसकी रूट पर मिल जाती है, तो उससे जब इलाज होता है तो व्यक्ति ठीक होता ही होता है। डॉक्टर साहब, आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, काफ़ी वर्षों से आप इस सेवा में लगे हुए हैं, तो आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं? मेरे पास सर जो मरीज आते हैं वो हर तरह के मरीज आते हैं। किसी को सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइसिस है, बैक पेन है, जॉइंट पेन है, माइग्रेन है, और ऐसे मरीज आते हैं जो कई सालों से जो है बेड पे लेटे हुए हैं, उठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, बहुत इलाज कर लिया। क्योंकि इंसान के शरीर में क्या होता है कि ऊर्जा के केंद्र होते हैं। जब किसी भी कारण से ऊर्जा के केंद्र निसक्रिय ब्लॉक हो जाते हैं तो सबसे पहले हमें उन ऊर्जा के केंद्रों को जो ब्लॉकेज है, उन ब्लॉकेज को जो खोलना बहुत जरूरी होता है। जब ब्लॉकेज खुल जाती हैं तभी उसके ऊपर कोई दवा, पानी, इंजेक्शन काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक हीलर भी हैं और एक आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। हीलर और फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से काम करते हैं? देखो, फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है कि आदमी मशीनों के हिसाब से काम करता है, मशीनें लगाते हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। और हीलर का काम क्या होता है? हीलर जो है बीमारी की जड़ पर पहुंचता है कि इंसान के शरीर में बीमारी आई क्यों है। आपको पता है कि हाईवे पे हजारों गाड़ियां चलती हैं, हजारों गाड़ी में 999 निकल जाती है और एक गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। हो सकता है एक या एक आध कोई उसमें बच भी जाता है, मगर हम उस पर पूरा अनुमान लगाते हैं कि यही गाड़ी उस बीमारी का शिकार क्यों बनी है, इसी गाड़ी का उस एक्सीडेंट क्यों हुआ है। जब सतह पर काम करते हैं तभी बीमारी पकड़ में आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि आपके हाथों में हीलिंग पावर है, इसको कैसे समझाएंगे आप? देखो, हीलिंग पावर में मैं ये नहीं कहता मेरे हाथों में हीलिंग पावर है। इस धरती पे जितने भी लोग मनुष्य आए हैं, हर एक के पास हीलिंग पावर है, मगर इस्तेमाल कैसे करता है? सबसे पहले क्या है, हम कोई भी काम करते हैं, हमें अपने पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब हमें अपने भरोसा होगा, मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, बैसाखियों पे आता है, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि उसको बैसाखी लगी होती है 10 साल 20 साल की या 5 साल की, जैसे बैसाखी लगी होती है, तो आम डॉक्टर समझेगा, कहेगा जी देखो ये शायद असंभव है, ठीक नहीं हो सकता है। मगर हमें जो हमारे यहाँ एंट्री मारता है तो हमें 99.9% भरोसा होता है कि इसका इलाज हमारे पास संभव है। क्योंकि भगवान ने जो है हमें 10 उंगलियां दी है। इन 10 उंगलियों को मैं 10 उंगलियां नहीं कहता हूँ, हम ये कहते हैं 10 उंगलियां नहीं है, ये 10 शक्तियां हैं। जब 10 शक्तियों से, परमात्मा के नाम से और अपनी पूरी हीलिंग पावर से और अच्छी टेक्नोलॉजी से, अच्छे ढंग से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से उसका इलाज किया जाता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक होता ही होता है। कोई ऐसे मरीज की कहानी बताइए
जब आपने उसका ट्रीटमेंट किया हो और उस मरीज ने आपको भावुक किया हो, आप भावुक हो गए हो ट्रीटमेंट करते करते? कहते हैं ना डॉक्टर कभी भावुक नहीं होता। देखो सर, ऐसा है, कुछ चीज़ें हम बखान नहीं करते हैं क्योंकि मैं मीडिया के कैमरे के सामने हूँ और आज जो देश पूरा देख रहा है। बाकी मैं बखान नहीं करता हूँ। बाकी हम एक चीज़ जानते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो 10 साल से बैसाखियों पर चल रहे थे और उनका इलाज 5 से 7 सेकंड में ही संभव हुआ है, हमारे एक्यूप्रेशर विधि के कारण ही। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे नसें दब जाती है शरीर के अंदर, जब तक नसों पे अगर उस नस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो व्यक्ति पूरा पैरालिसिस से शिकार हो जाता है। और हमने उस पॉइंट को दबाया है और व्यक्ति दौड़ता हुआ गया। समझिए, मुफ्त सेवा और सामाजिक योगदान, सामाजिक योगदान और मुफ्त सेवा, कहते हैं ना आप सामाजिक योगदान भी करते हैं और मुफ्त सेवा भी करते हैं, कभी कभी जरूरतमंद की सहायता भी करते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा देखो सर, आई एम सन ऑफ डिफेंस ऑफिसर हु वर्क इन इंडियन आर्मी फॉर 35 ईयर्स टू सर्व माय कंट्री बेस्ट। तो मैं एक आर्मी, हमारे जो पिताजी थे वो हमारे आर्मी ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने हमें सिखाया है बेटा जरूरत पड़े तो एक सोशल वर्कर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है और ज़रूरतमंद आता है तो उसको अपनी फ्री सेवा करो। और जब हम फ्री सेवा करते हैं, हम फ्री सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी को फ्री सेवा देते हैं ना, तो परमात्मा कई 1000 गुना हमको देता है। ये कहते हैं कि हम ये फ्री सेवा, फ्री नथिंग इज फ्री, कुछ फ्री नहीं है। आज की इस जमाने में कोई फ्री नहीं है, क्योंकि हम जो भी सेवा करते हैं उसके बदले हमको आशीर्वाद मिलता है। आजकल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और बीमारियां तातर बढ़ रही है। किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को चलने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले हम एक सलाह देते हैं कि व्यक्ति अपने खान पान की तरफ देखे, ठीक है, खान पान का ध्यान दे और ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाए, चिकनाई का परहेज करे और रात को सोने से पहले 1 कप अगर गर्म पानी आदमी पीकर सोता है तो वो हजारों बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। आजकल लाइफस्टाइल और जो दर्द का कारण है वो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि आदमी रात को रोटी खाता है, खाना खाता है और बेड पे सो जाता है, ये मुख्य कारण है। और सुबह उठता है, अपने घर में बैठता है, चाय पीता है और अपने काम पे निकल जाता है। क्योंकि व्यक्ति को क्या है, सबसे पहले उठकर जो है, करीब मैं ये कहता हूँ कम से कम 5 से 6 बजे उठे और कम से कम आधे घंटे की सैर करना बहुत ज़रूरी है। और शाम को जो खाना खाता है, खाना जो है करीब 8 बजे पहले खा लेना चाहिए। मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, वैसे 6 बजे होना चाहिए, 8 बजे पहले खाना खा लेना चाहिए। और खाना खाने के जो है 15 मिनट बाद वो कम से कम आधे पौने घंटे की वॉकिंग करे, तो इन सब चीज़ों से मुक्त होगा वो। एक सवाल ये भी उठता है, क्या फिजियोथेरेपी खाली दर्द कम करता है या फिर जड़ से बीमारी का खात्मा करता है? देखो, फिजियोथेरेपी, अगर कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है और वो अच्छे ढंग से काम करे तो बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। मगर सबसे पहले क्या है, कुछ केसेस में उसको दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है और खान पान को भी अपना ठीक करना पड़ता है, तो बीमारी जड़ से ख़त्म होने की पूरी संभावना होती है। ये केस टू केस डिपेंड करता है। आने वाले समय में आपका सफ़र कैसा रहेगा? क्या आप योजनाएं बना रहे हैं? मेरा सफ़र बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस चैनल को देख रहा है और उसको मेरी सेवा की ज़रूरत है तो मेरे से तुरंत संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9717678701। वो संदेश देना चाहेंगे प्रथम इंडिया के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर जैसे इलाज का संभव नहीं है, टीबी हो गया, बहुत बीमारियां ऐसी है जिसका इलाज संभव नहीं है। लोगों को हमारे देश से बाहर जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। क्या ऐसा इलाज हीलिंग के माध्यम से भी पॉसिबल है? देखो जी, हमारे पास जो है 99.999% रिस्पॉन्स आते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति अपना इलाज कराने आता है तो उसकी सोच बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए और हमारी सोच 100% सकारात्मक है कि व्यक्ति ठीक होना ही होना है। मेरा चलते चलते क्वेश्चन होगा, हीलिंग और इलाज, इसमें क्या अंतर है? हीलिंग कितना असरदार साबित होता है? हीलर होता क्या है? क्योंकि जनता ये भी जानना चाहिए, हीलिंग आजकल हर बहुत तरह की हो गई। थोड़ा विस्तार, आप एक मास्टर हैं हीलिंग के, थोड़ा बताना चाहेंगे जनता को हीलिंग होती क्या है? देखो जी, अगर आप परमात्मा पे आस्था रख को कार्य करते हैं तो आपको कितना रिस्पॉन्स आता है आप समझ सकते हो। और हीलिंग भी एक वही चीज़ है। हम परमात्मा के पर आस्था रख के ही कार्य करते हैं
और जब परमात्मा पे आस्था रख के हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको बेटर टू बेटर रिजल्ट मिलते हैं। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते आप चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो है मैं प्रथम एजेंडा का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने चैनल में मुझे बुलाया है। और प्रथम एजेंडा की मैं न्यूज अक्सर देखा करता हूँ। प्रथम एजेंडा जो है अपनी कलम की ताकत से हर चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से उजागर करता है। धन्यवाद। ये है डॉक्टर के वी शर्मा, जो अपने ट्रीटमेंट से, अपनी हीलिंग पावर से सबके घरों में उजाला कर रहे हैं, सबके घरों में रोशनी पैदा कर रहे हैं। जो बीमारियों से जूझ रहा है, जो चल नहीं पा रहा है, किसी के घर की समस्या है, उस समस्या को निजात दिलाने के लिए अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके, अपने फिजियोथेरेपिस्ट करके लोगों के दर्द को निजात दिला रहे हैं। ऐसी शख्सियत को हमारे देश की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो पैसे पे नहीं, निस्वार्थ भाव से काम करता है। ये वो शख्सियत है जो क्लिनिक में नहीं, घरों घरों में जाकर लोगों के ट्रीटमेंट करता है। ये वो शख्सियत है जो दिल्ली में नहीं, भारत के हर कोने में जाकर लोगों की बीमारियों से निजात दिलाता है। ये वो शख्सियत है जो क्लिनिक नहीं भी आ सकता, उसके घरों में जाकर इलाज को सफल बनाता है। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ।